Good afternoon, sir. Good afternoon, yes, sir, and good afternoon, my juniors. So I joined college in 2015, and my session was 2015 to 18 as a BCA. Okay, post completion of my BCA, I was having two offers. One is TCS, and another one was Wipro. So I joined Wipro because at that time Wipro was providing that MTech degree. So you all know. So for that reason, I joined Wipro, and I continued there. I completed my MTech from BITS Pilani. And after completing my 4.5 years, I switched. I done my first switch, and it is T-System International. So it's a Dutch Telecom. Dutch Telecom is the parent company, which is a telecom company of Germany. गुड आफ्टरनून भैया। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलो। आपने जब ज्वाइन किया था अपने पोजीशन पे, तो आपको कौन सी स्किल्स बहुत हैंडी आई थी और कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको लगा कि पहले से सीखना चाहिए था या फिर उसमें थोड़ी और एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी? देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब अभी तुम कॉलेज में हो ना, कौन से ईयर में अभी तुम? थर्ड ईयर। तो अभी बस इतना कर रहा हूँ कि तुम ये सब मत सोचो कि स्किल क्या है, मार्केट क्या है। जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है बस उस पर फोकस्ड रहो। एड ऑन कोर्स जो जितने भी सर लोग करवाते हैं वो अच्छे से करो। सारे जो भी सिलेबस है और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह वो सब अच्छे से काम करो, वो सब हेल्प करता है। बस तुमको देखो, जो इंटरव्यू क्लियर करना हो ना, वहाँ तक के लिए तुमको अभी पढ़ाई करना है। बाकी जो मार्केट का क्या स्किल है, क्या डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब जब तुम ज्वाइन करते हो तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है। वो 2-3 महीने का तुमको इनिशियल ट्रेनिंग मिलता है और वो एनफ होता है सीखने के लिए कोई भी नई स्किल। सबसे मेन चीज़ की 2 चीज़ ध्यान रखना। पहला कि अटेंडेंस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस क्लासेस मिस मत करना, वो एक मैं रिकमेंड करूंगा। और दूसरी चीज़, जो IHS के क्लासेज होते हैं या इंग्लिश के क्लासेज होते हैं जो पोदार सर या संजना मैम लेती है, वो क्लास कभी मिस मत करना। हम लोग भी शुरू में, क्योंकि अपन जैसे बिहार से अपना इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता शुरू में, तो अपन भी उससे भागते हैं, डर लगता है। बट अगर वो अच्छे से किए तो तुम्हारे लिए आगे भी इजी होगा और इंटरव्यू फर्स्ट टाइम भी क्लियर करना बहुत इजी होगा। तो वो चीज़ पे फोकस करो अभी। One more doubt is that should we opt for higher education after BCA or should we go for job? See, it depends on your financial condition, from which family background you are coming. If you are going for any MCA or MTech, so if you are having capabilities or you are clearing some examination, like there is a CAT or something, so if you are going through some good college for MCA, then that is fine, you should go there. गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon. जैसे विप्रो कंपनी आई इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस था हायर करने का? गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon. भैया, जो हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्किल्स को ऐड करते हैं। क्या मतलब विप्रो कंपनी में जैसे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और रिज्यूमे में सभी स्किल को ऐड करना जरूरी है या फिर जिसमें एक्सपर्ट है उसको ही ऐड किया जाए? गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon. भैया, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, बट हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करें जो कैरियर ऑप्शन के लिए सूटेबल हो, बेस्ट हो। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल सा बात है, तुम्हारा लॉजिक कैसा तुम डेवलप कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी सिंटैक्स थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी लॉजिक सेम ही होता है। लेट इट बी जावा, C++, कुछ भी रहने दो। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। बोले AI आने से इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा है? AI आने से कुछ नहीं है कि अभी सब जगह हल्ला है कि AI आया तो नौकरी चला जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। AI जो बनाया वो भी कोई इंसान ही बनाया, और उसको भी AI कभी भी 100% AI पे डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको भी मैनेज करने के लिए इंसान चाहिए। Thank you, Abhishek, थैंक यू सर। and congratulations for your next job. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Hello Abhishek, welcome to your college as an alumni. थैंक यू। And we are here with our many students. They are sitting behind us. And as we know that you have joined CMAGE in 2015 and your session was 15 to 18. Finally you have got placement in Wipro company, and from Wipro you have started your journey. Fine? Yes. So, Yes. First of all, introduce yourself before these students. Okay. Sure. So, good afternoon, sir. Good afternoon, yes, sir, and good afternoon, my juniors. So, I joined college in 2015, and my session was 2015 to 18 as a BCA. Okay, post completion of my BCA, I was having two offers. One is TCS, and another one was Wipro. So I joined Wipro because at that time Wipro was providing that MTech degree. So you all know. So for that reason I joined Wipro,
and I continued there. I completed my BTech from MTech from BITS Pilani, and after completing my 4.5 years, I switched. I done my first switch, and it is T-System International. So it's a Dutch Telecom. Dutch Telecom is the parent company, which is a telecom company of Germany. So I joined there, and I worked there for 1.3 years approx. And now I'm having another offer of Nutanix, which is a product-based company. And Recording in progress. so I'm just serving my notice period here in T-System, and I'm going to join Nutanix in September. So that's all about me. So I'm just serving my notice period here in T-System, and I'm going to join Nutanix in September. So that's all about me. Okay. So उस टाइम पे मैंने विप्रो ज्वाइन किया था, क्योंकि विप्रो उस टाइम पे एमटेक करवा रही थी, तो मैं विप्रो ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया मेरा एमटेक बिट्स पिलानी से। और उसके बाद वहाँ पे मैं काम किया अप्रॉक्स 4.5 पौने 5 साल काम किया वहाँ पे। और उनका एक बॉन्ड होता है, जैसे तुम लोगों को भी पता होगा कि एमटेक कंप्लीट जिसके अगेंस्ट अपने को बोनस भी मिलता है दूसरी कंपनी का। तो मैं बॉन्ड ब्रेक कर दिया था और दूसरी कंपनी ज्वाइन की, और उस कंपनी में मैं करीबन 1.25 साल रुका उधर। और अभी मेरे पास तीसरा ऑफर है दूसरी जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है न्यूटेनिक्स, ये लॉस एंजलिस की कंपनी है। और यहाँ पे मुझे अगेन जितना मेरा उस टाइम पे मतलब ये पैकेज था उस पे 90% हाइक मिला। सो ऑलमोस्ट लाइक राउंड फिगर इट्स आई हैव क्रॉस्ड एट 20+ यू कैन से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज हैं जो कंपनी में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ पे खाना फ्री है, आने जाने का कैब खुद का ओला उबर फ्री है, बाकी उसके अलावा स्टॉक्स देती है कंपनी खुद की। फिर आपको अच्छे इंश्योरेंस है, वर्क कल्चर अच्छा है वहाँ पे। इवन जो उनका ऑन कॉल सपोर्ट होता है जो वीकेंड का होता है, जैसे कि एक दिन का जो ऑन कॉल होता है, समझो मैंने इसी वीकेंड पे एक सैटरडे को काम किया तो उनका $150 है एक दिन का पर्क्स, वो सैलरी के अलावा है, मतलब 12,500 एक दिन एक वीकेंड काम करने का। तो ये सब है जो कि मैंने कंप्लीट मुझे ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स हुए हैं अभी तक, जब से मैंने सीमेज पास आउट किया उसके बाद। तो इतने दिन का मेरा ये जर्नी है। बाकी तुम लोग भी बताओ तुम लोगों का क्या है, जो भी क्वेरीज है मैं बताता हूँ कैसे क्या करना चाहिए, तुम्हारा जो भी क्वेरीज है। गुड आफ्टरनून भैया। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलो। आपने जब ज्वाइन किया था अपने पोजीशन पे, तो आपको कौन सी स्किल्स बहुत हैंडी आई थी और कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको लगा कि पहले से सीखना चाहिए था या फिर उसमें थोड़ी और एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी? देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, जब अभी तुम कॉलेज में हो ना, कौन से ईयर में हो अभी तुम? थर्ड ईयर। तो अभी बस इतना कर रहा हूँ कि तुम ये सब मत सोचो कि स्किल क्या है, मार्केट क्या है। जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है बस उस पर फोकस्ड रहो, क्योंकि अपने कॉलेज में कैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी का कोर्स पुराना है बहुत उनका जो सिलेबस है, बट एड ऑन कोर्स जो जितने भी सर लोग करवाते हैं वो अच्छे से करो, सारे जो भी सिलेबस है और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह वो सब अच्छे से काम करो, वो सब हेल्प करता है। बस तुमको देखो जो इंटरव्यू क्लियर करना हो ना वहां तक के लिए तुमको अभी पढ़ाई करना है। बाकी जो मार्केट का क्या स्किल है, क्या डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब जब तुम ज्वाइन करते हो तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है। वो 2-3 महीने का तुमको इनिशियल ट्रेनिंग मिलता है और वो एनफ होता है सीखने के लिए कोई भी नई स्किल। उसके लिए टेंशन मत लो, बस अभी जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उस पर फोकस्ड रहो, अच्छे मार्क्स लाओ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और सारे एड ऑन कोर्स अच्छे से करो। सबसे मेन चीज की 2 चीज ध्यान रखना, पहला कि अटेंडेंस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस क्लासेस मिस मत करना, वो एक मैं रिकमेंड करूंगा। और दूसरी चीज जो IHS के क्लासेस होते हैं या इंग्लिश के क्लासेस होते हैं जो पोदार सर या संजना मैम लेती है, वो क्लास कभी मिस मत करना। हम लोग भी शुरू में, क्योंकि अपन जैसे बिहार से अपना इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता शुरू में, तो अपन भी उससे भागते हैं, डर लगता है। बट अगर वो अच्छे से किए तो तुम्हारे लिए आगे भी इजी होगा और इंटरव्यू फर्स्ट टाइम भी क्लियर करना बहुत इजी होगा। तो वो चीज पे फोकस करो अभी। बाकी मार्केट के स्किल का कुछ नहीं है। जब भी तुम जैसे मेरा विप्रो में हुआ था, तो जब मैं उधर ज्वाइन किया तो वहाँ पे डिमांड जैसा रहता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं विप्रो के पास, तो किसी को किसी प्रोजेक्ट में, किसी को किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं। और हर जगह अलग, किसी को जैसे लिनक्स मिला, किसी को जैसे VMware मिला, किसी को SQL मिला, किसी को स्टोरेज मिला। तो उसके रिगार्डिंग फिर वो 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर तुमको एग्जाम क्लियर करने होते हैं, वो सब पढ़ाते हैं। तो उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना। बस अभी के लिए तुम जो क्लास में पढ़ाई होता है उसको फोकस करो और क्लासेस प्रॉपर करो हर दिन। और IHS वाले और इंग्लिश वाले जो क्लासेस है उसको मिस मत करो, वो अच्छे से करो। बस तुम्हारा कम्युनिकेशन पे काम करो, दैट विल बी मोर देन एनफ। थैंक यू भैया। वेलकम। अभी बोलो फर्स्ट वीडियो तुम्हारा। गुड आफ्टरनून। So I have 2 doubts. Actually, I have 2 doubts. Should I focus on multiple programming language or should I focus on one? Like to clear any interview,
If you are having good skill on any one of the programming language, that will be more than enough, not an issue. But the thing is, you just focus. If you are, focusing on one programming language, suppose on C or Java, so just make sure you are able to, solve the basic questions. Like in interview, they will not ask you that much complex question. They will ask you simple type of question like to, print this palindrome number, or to create some loop or something like integer or something, some small solution they will ask. So you just prepare yourself for that only, and apart from that, you just focus on your communication. That will be the main thing to clear any interview. So programming language and all will not, not required to clear an interview that much. If you are, your basic is clear for in one or two language, that will be more than enough to clear an interview. So that is not an issue. And one more doubt is that we should focus on multiple add-on courses like ethical hacking and robotics, and there are multiple like Python programming. See, let me tell you. See, if you are going to appear in an interview, suppose in our college we are conducting interview, and students from multiple colleges are coming to our college to attend that interview. So there are mass people who are trying to, apply, to clear that interview. And suppose Wipro is coming to your college and they are having only 30 seats, okay? And there are 3,000 people or 2,000 people who are appearing in that interview. So to make you out, you stand you out from that crowd, you should having some knowledge which is different, some language or some like course like robotics or something which other doesn't know, okay? So that will make you out from that crowd. So that is required. If you are able to do that, that is fine. If you are not having interest in that, that is also fine, not an issue. But if you are having some certifications or some basic knowledge of robotics and all, it will make you to help to clear any interview. Thank you, Bhaiya. And one more doubt is that should we opt for higher education after BCA or should we go for job? See, it depends on your financial condition, from which family background you are coming. If you are going for any MCA or MTech, so if you are having capabilities or you are clearing some examination like there is a CAT or something, so if you are going through some good college for MCA, then that is fine, you should go there. But if you are going to any other college like which is not that much renowned, then I will suggest you just go for the job, and there you will get the platform, and then from there you can start. You will have to work for 2-3 years, and from there you can get a good path to focus and excel yourself in the career, okay? So that is one thing. And there is no sense of doing the MCA again, paying the fee and just spending 2 more years, and after completing the MCA again you have to appear for the same interview, and we probably providing you the same package. So there is no sense. Yeah, if you are going to able to crack the CAT, MAT something, then you should go for that. Thank you, Bhaiya. That's it. गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon. जैसे जब विप्रो कंपनी आई इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस था हायर करने का? हायर करने का प्रोसेस इन द सेंस, देखो उनका तो वही 2 राउंड था। पहला एप्टीट्यूड था जिसमें तुमको वही लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये सब पूछते हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग था, ये 2 था। दोनों क्लियर करने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू था और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू था, बस इतना ही था। और विप्रो में जैसे आता है तो एमटेक से ही प्लानिंग आता है या और कुछ? नहीं, देखो विप्रो जो अपने पास कॉलेज के लिए आती है, वो आती है सिर्फ विम्स कैंडिडेट और वेज कैंडिडेट के लिए। तो वो क्या बोलते हैं, अपने को हायर करती है, और फिर वो उसके विम्स के या वेज के थ्रू अगर आए हो तो उनका स्टाइपेंड डिफाइंड है कि 4 साल में तुमको कितना स्टाइपेंड मिलना है हर ईयर। और उसके साथ साथ वो एमटेक ही करवाती है, एमटेक एनरोल करवाती है और एमटेक करवाती है बिट्स पिलानी से। तो वो एक ही कोर्स है। थैंक यू। हाय भैया, हेलो। एक एडवाइस चाहिए थी आपसे। जैसे आप बोले कि सिर्फ क्लास के ही पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जो हो रहा है क्लास पे ज़्यादा ध्यान दो, पर किसी को कुछ अलग करना है, जैसे कि क्लास में भी वो एड ऑन में चल नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेटा साइंस की तरफ जाना है, तो अभी सिर्फ पाइथन हुआ है, तो पाइथन तो हो गया है, बट और जैसे उसके लिए मशीन लर्निंग सीखना होगा, स्टैटिस्टिक्स सीखना होगा, और उसके लिए बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं पाइथन के, तो वो अभी से ही पूरा कंप्लीट करके ही ये करना, या फिर आगे की कर सकते हैं? मैं सिंपल देखो, अभी क्या है, अभी तुम लोग जैसे गूगल फेसबुक और इधर उधर इंस्टाग्राम से देख लेते हो रील्स में,
वो कुछ भी वायरल करते हैं, इससे देखे मत जाओ। डेटा साइंस ठीक है, अच्छा, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट देखो सीखने के लिए क्या, अभी जो अपन बीसीए कर रहे हैं ना, तो अपना इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, वो सबसे पहला प्रायोरिटी है। क्योंकि कोई भी कॉलेज में समझो तुम बहुत अच्छे हो सपोज डेटा साइंस के लिए, और तुमने 60% से कम लाया, फिर 50% समझो, फिर 60 में 50% से कम मार्क्स आया, भगवान ना करे किसी को आए, बट अगर आता है तो फिर तुम वहां तक जा ही नहीं पाओगे, इंटरव्यू के लिए तुम एलिजिबल नहीं होगे। तो पहला चीज तो वो फोकस करो कि तुम्हारा जो, इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो क्लास में पढ़ाते हैं उसमें फोकस करो, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। देखो बाकी तुम अगर चाहते हो कि हम विप्रो टीसीएस ना जाएं, कहीं से किसी कोर्स करें, डेटा साइंस का कोर्स करें और फिर वहां के थ्रू जाएं, वो थोड़ा लिटिल बिट मुश्किल हो जाता है, वो मतलब वहां से तुमको कहीं प्लेसमेंट मिलना। कॉलेज में कैसा एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आती है, उनको रिक्वायरमेंट है, तुम थोड़े से बेसिक्स तुम्हारे अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, तुम्हारा हो जाएगा। और जहां तक तुम्हारा ये सीखने का रहा, चलो तुम कहीं कॉलेज में से कहीं प्लेसमेंट ले लिए, अच्छी जगह चले गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाहर वाले बच्चों को काहे नहीं होता, जहाँ पे बच्चे ये कैंपस के लिए नहीं आती कंपनियां, वहाँ पे लोग बहुत टैलेंटेड लोग भी होते बट वो जा नहीं पाते। तो पहला चीज़ है कि तू कहीं एक अपना एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, कहीं पे समझो विप्रो ज्वाइन किए, ऐसा नहीं ज्वाइन करने में तुमको बहुत काम होता है, वहाँ पे आराम से टाइम मिलता है तुमको सीखने के लिए, काम करने के लिए। तुम्हारे पास ऑप्शन, तुमको मन नहीं है कि 4 साल का एमटेक हमको नहीं करना है, तुम 1 साल ही रुको, साथ के साथ उस टाइम तुम्हारे पास सैलरी भी आने लगेगा तुम्हारा कुछ, तो घर से भी लेने की जरूरत नहीं है पैसे, कुछ खुद से वहां पे चाहिए तो कोई कोर्स ज्वाइन करो, कहीं पे खुद सीखो, साथ के साथ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस इत्यादि का, तो सामने वाली कंपनी कैसे तुमको वेटेज ज्यादा देती है एज कम्पेयर टू जो फ्रेशर है और बाहर से डेटा साइंस कहीं से कोर्स करके आया। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाहर से तुम्हारा कुछ एस्पिरेशन है तो वो मत करो, बट मैं ये बोलता हूँ कि जो बेसिक्स है उसको पहले क्लियर करो, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत अलग से चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जो अपना प्रोग्रामिंग 1-2 लैंग्वेज है वो सीखो, बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने आए तुमको, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। तो अभी उस पर अगर नहीं भी ज्यादा ध्यान दें तो प्रॉपर जरूर नहीं कि पूरा अभी कर ले, थोड़ा कम ही रहेगा तो चलेगा। सिंपल सी चीज सीखो कि कोई भी स्किल सीखने के लिए 3 से 6 महीने मोर देन एनफ है। अगर समझो कोई लेमैन है जिसको कुछ नहीं आता, उसको तुमने उठा के लाया और अगर वो सीखना चाहता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, उसके बाद तुम उसको अगर 3 महीने अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग दो तो वो कोई भी चीज कर सकता है। तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वेलकम। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया, जो हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्किल्स को ऐड करते हैं, क्या मतलब विप्रो कंपनी में जैसे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और रिज्यूमे में सभी स्किल को ऐड करना जरूरी है या फिर जिसमें एक्सपर्ट है उसको ही ऐड किया जाए? देखो रिज्यूमे अभी जहाँ तक है कि अभी तुम लोग फ्रेशर हो तो रिज्यूमे के लिए इतना कुछ नहीं है, बट जितना तुमने पढ़ा है ना अभी वो सब, जैसे लैंग्वेज वगैरह है जिसमें तुमको थोड़ा बहुत आता, बेसिक्स तुम्हारे क्लियर है, वो सब ऐड करो। जरूरी नहीं कि तुम दिखाने के लिए एक पूरा लिस्ट बना के ऐड कर दिया और तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्योंकि रिज्यूमे कैसा, उससे ही क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी इंटरव्यूअर, जो तुम्हारा रिज्यूमे ही देखते हैं और उनके मन पे है, उनको तुमने अगर उसमें समझो तुमने 4-5 लैंग्वेज ऐसे ही लिख दिए हैं और उनको वो दिख गया तो वो उनका मन पे है, उस टाइम में वो कैसे सामने रहेगा, उनका लिखा हुआ वो पूछ देंगे उसे क्वेश्चन, और तुमने क्लियर नहीं किया तुम्हारे लिए वो इशू हो जाएगा, तुम सेलेक्ट नहीं होगे। तो बेटर है, जरूरी नहीं कि 15 चीज लिखो, 5 चीज ही लिखो जो जिसको तुमको पता है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर है, तो दैट विल बी फाइन फॉर यू। क्योंकि अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो ना, वो सब तब होता है जब अपन एक्सपीरियंस हो जाते हैं, फिर तुमको दिखाना होता है कि हमको इतना साल का एक्सपीरियंस है, ये टेक्नोलॉजी पे काम किए हैं, और फिर उससे क्वेश्चंस आते हैं। बट एज ए फ्रेशर तुमको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज लिखो जो तुम जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो, वही चीज लिखो रिज्यूमे में, ये जरूरी है। और जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन इंग्लिश के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाइक मी, तो स्टार्टिंग में तो कम्युनिकेशन इंग्लिश वीक थी, लेकिन अभी धीरे धीरे सुधार रही है। क्या मतलब फुल कम्युनिकेशन इंग्लिश मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, या थोड़ा सा लैग हुआ तो उतना चलता है? देखो नहीं, लैग हुआ चलेगा क्योंकि उनको पता है। अभी देखो एक बार, अभी कैसा अपना प्रॉब्लम क्यों है कि अपन समझो कि कॉलेज में तुम आए 15 साल के बाद, इससे पहले कभी इंग्लिश से कहीं भेंट घाट कुछ नहीं हुआ है, कभी कोई बोलता नहीं है आसपास, कोई नहीं। लैंग्वेज क्या है, जो अपन सुनते हैं आसपास सीखते हैं, उससे ही सीखते, सिंपल सी बात है। अभी कॉलेज में तुम लोग ट्राई करो, जैसे कम्युनिकेशन के जो भी क्लासेज होते हैं वो करो, आपस में जो ग्रुप है तुम्हारा उसमें कोशिश करो कि बात करे, जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब में पार्टिसिपेट करो, जहाँ पे इंग्लिश का जो भी फेस्ट वगैरह है उसमें। उसके अलावा जब तुम ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है, उसके बाद जब तुम एक बार कंपनी ज्वाइन करोगे, कोई भी कंपनी, वहाँ पे जाने के बाद इन्वायरमेंट ही वैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तुमको क्लाइंट हैंडल करना पड़ता है, वहाँ पे तुम बात करोगे उससे। तो और शुरू में भी जो 3 महीने होते हैं, इनिशियल 3 मंथ्स, उसमें तुमको ट्रेनिंग देते हैं वो, जिसमें तुमको सिखाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लिखने के लिए, ऐसे ईमेल कैसे लिखते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना है कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से तुमको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, थोड़ा बहुत तुम कम्युनिकेट कर पाओ, अपना जो भी मन का बात है वो तुम सामने वाले को समझा पाओ, दैट इज मोर देन एनफ।
और एक क्वेश्चन था कि एक बार बोला था कोई कि विप्रो में लैपटॉप पर टाइपिंग करके ऐसे लिखवाता है, ये होता है क्या इंटरव्यू टाइम में, टाइपिंग टेस्ट? हाँ, दो चीज होता है। एक होता है कि जो अपना एप्टीट्यूड हो गया, और दूसरा होता है कि ऐसे राइटिंग, टाइपिंग नहीं बोलते उसको, ऐसे राइटिंग बोलते। उसमें तुम्हारा ये नहीं दिखता कि पर मिनट तुमने कितना टाइप किया, वो नहीं देखते हैं। वो तुम्हारा समझो कि 10 मिनट का वो होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है 10 या 15 मिनट का कुछ तो होता है। उसमें एक कोई टॉपिक तुमको रेंडम मिलता है। जैसे कि मुझे मिला था कि टेक्स्ट बुक और जो डिजिटल बुक है अपना ई बुक जो है, उस दोनों में कौन, ई बुक के लिए अभी सब लोग जो सजेस्ट करते हैं वो क्यों और बेनिफिट क्या है। जैसे रेंडमली तुमको कोई भी टॉपिक मिलेगा और उस पर तुमको लिखना होगा खुद से। तो उसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हारा ग्रामेटिकली अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए भी देखो पोदार सर अपना करवाते हैं वो जो फेस्ट या फिर जो एक्टिविटीज करवाते हैं क्लास में, कोई टॉपिक देते हैं उस पर बोलते हैं सडन बोलो, 4 मिनट 2 मिनट बोलो, या फिर कोई जैसे वर्ड सब लोग लिखते हैं उससे ऐसा या सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। तो ये सब स्पॉन्टेनियस खुद से सीखने और खुद से तुम किसी टॉपिक पे बोल पाओ, ऐसा खुद को प्रिपेयर करो। वो ज्यादा नहीं, तुम 10 लाइन भी लिख दिए तो वो हो जाता है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। उसमें बोलते हैं कि बैक स्पेस देंगे तो उसको भी वो काउंट करते हैं, कितने बार आप बैक स्पेस दिए, कितना बार। इतना टेंशन लेके लिखोगे तो नहीं होगा। सिंपल देखो, डेली प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करो कि कहीं पे भी 5 मिनट 10 मिनट जो है ना, 1-2 पैराग्राफ लिखना शुरू करो। लिखने के बाद या फिर पढ़ना शुरू करो। पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है, उससे तुमको क्या समझेगा कि कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ तुमको समझ में आएगा उसमें। और उसके बाद जो है तुम क्या करो कि रोज थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो, 1-2 पैराग्राफ पढ़ने का प्रैक्टिस करो, कुछ ब्लॉग्स पढ़ो कहीं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, कुछ जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है या फिर तुम्हारा स्पोर्ट्स जो भी है तुम्हारा फेवरेट, उसके रिगार्डिंग इंग्लिश पढ़ना शुरू करो थोड़ा बहुत, 1-2 पैराग्राफ एक दिन, तो तुम फिर कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है इतना। देखो जितना टेंशन लेके तुम लिखने जाओगे ना, उतना गलती होने का चांस ज़्यादा होगा। तो फ्री माइंड से लिखना शुरू करना, कभी भी अपेयर होना इंटरव्यू में तो बस प्रैक्टिस करना। शुरू के 3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस करोगे, 1-2 पैराग्राफ लिखो, पढ़ना ज़्यादा शुरू करो, थोड़ा 2-3 पैराग्राफ पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मोबाइल है सबके पास आज के टाइम में, कोई 1-2 वहाँ से कोई ब्लॉग्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, तो वो हेल्प करेगा तुमको। थैंक यू भैया। वेलकम। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया, जैसे आप बता रहे थे कि मतलब किसी कंपनी में जाने के लिए बेसिक स्किल्स चाहिए, तो भैया किसी भी मतलब बेसिक स्किल्स लेकर हम किसी कंपनी में जाएंगे और मतलब ट्रेनिंग पीरियड के बाद अगर स्किल्स में कंपनी जैसा डेवलपमेंट स्किल्स में खोज रही है वैसा नहीं होगा, तो क्या कंपनी उसको रखती है या नहीं? हाँ रे सुनो, एक बार तुम्हारा हो जाने के बाद ना सरकारी नौकरी होता है, इधर कोई निकालने का झंझट नहीं होता है, इतना टेंशन मत लो। बस पहला चीज है कि क्लियर करो, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार तुमने एंट्री ले लिया ना आईटी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के थ्रू, फिर तुमको कोई नहीं निकालता है जब तक तुमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने के लिए। ऐसा और स्किल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अपन देखो, जब अपन प्रोग्राम शुरू में अपन, मैं भी कॉलेज में था, हमारा वैसा क्वेश्चन होता था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है, थ्योरी अच्छा है, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं कर पाते। वो सब कुछ नहीं है। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से अगर देखोगे, अगर तुम्हारा समझो किसी का वीक भी है, मतलब उसका, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा है, जो उसका लॉजिक डेवलप करने का थिंकिंग है सबका अलग अलग होता। तो समझो किसी का बेसिक भी है, वो बेसिक चीज बना पा रहा है, या फिर अगर तुम्हारा नहीं भी है, तो मेरा भी प्रोग्रामिंग उतना अच्छा नहीं था शुरू में, बट तुम बेसिक्स क्लियर कर लो। जो 10-15 क्वेश्चंस होते हैं जो तुमको पता है इंटरव्यू में पूछते हैं, सर लोग बताते हैं जैसे, तो वो सब क्लियर करो, उसके प्रैक्टिस कर लो। उतने ही पूछते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। बाकी जब तुम इंडस्ट्री में आते हो, उसके बाद डिपेंड करता है कि तुमको कौन से टेक्नोलॉजी पे मिलेगा, कौन से प्रोजेक्ट में तुम एलोकेट हो रहे हो, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तुमको सिखाए गए वो शुरू में 3-4 महीने तुमको ट्रेनिंग ही मिलता है, ऐसा नहीं कि आने के बाद ही तुमको काम स्टार्ट होता है। और उसके बाद कोई भी बोला तो तुम, अपन तो कॉलेज से प्रॉपर पढ़ के कंप्यूटर चलाना आता है, सब कुछ जानते हैं अपन। जो एक लेमैन है जिसको कुछ नहीं आता, उसको भी उठा के लाया ना, अगर उसको कंप्यूटर आता है, वो उसको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया तो वो कर लेगा वो चीज़। इतना टेंशन मत ले किसी भी चीज़ का। ठीक है भैया, वेलकम। गुड आफ्टरनून भैया। मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वेब डेवलपर के रोल में जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या डीएसए का रोल ज्यादा होता है या कम? इसका रोल फिर से बोलना, तो आवाज नहीं है। वेब डेवलपर में जाना चाहते हैं कुछ बच्चे हैं, तो उसमें क्या डीएसए का रोल मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है? अच्छा, ऐसा बोल रहे हो क्या? देखो, वेब डेवलपमेंट और डीएसए दोनों अलग अलग। देखो, डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है, प्रोडक्ट बेस, जैसे तुम समझो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है ना, तो उसके लिए तुमको जो इंटरव्यू होता है वो 4-5 राउंड इंटरव्यू होता है, और उसमें तुमको प्रॉपर डीएसए वगैरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बट अगर तुमको शुरू में तुम चाहोगे कि हम मतलब यहाँ कॉलेज से प्लेसमेंट वेब डेवलपमेंट और ये सब के लिए हो, तो वो थोड़ा चांसेस कम होता है, क्योंकि जो विप्रो लेती है, हाँ अगर तुम वेज के लिए सिलेक्ट हुए हो, मतलब 2 है ना, वेज और विम्स, तो वेज वालों को ऑप्शन रहता है कि तुम डेवलपमेंट में जा सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट या जावा डेवलपर तुम बन सकते हो, कि वहाँ का बेसिक टेस्टिंग वगैरह काम तुमको मिल सकता है। बट अगर तुम विम्स के थ्रू जाते हो तो तुमको सपोर्ट रोल मिलता है शुरू में।
तो वहाँ पे ये ऑप्शन है कि तुम एक बार चले जाओ और जाने के बाद तुम खुद से, अगर तुम्हारा इंस्पिरेशन है तो तुम सीखो, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स वगैरह करो और वहाँ से खुद से सीखो। और सिंपल सी बात है, जब तुम स्विच करते हो ना कंपनी, समझो कि कोई बच्चा, क्योंकि देखो कॉलेज से तो अपने को सब ले जाती है कंपनी, वहाँ जाने के बाद जैसा रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट में डालती है। समझो किसी को सर्विस डेस्क में डाल दिया, यहाँ पे उसको सीखने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल कॉल करना होता है यूजर से पहले और इशू का जैसे सब कुछ जान के और फिर एक टिकट क्रिएट करके टेक्निकल टीम को डालना होता है, ऐसा है। बट अगर समझो कोई सर्विस डेस्क में गलती से चला गया और उसको स्विच करना है और उसको एस्पिरेशन है कि हमको सीखना है कुछ, तो वो विप्रो में रह के भी सीख सकता है। अपने आप को इंटरव्यू के लेवल का प्रिपरेशन कर लो और बाहर जाके तुम जो बोलोगे वो सामने वाली कंपनी वही समझती है। तुम किसी को बोलोगे विप्रो में मैंने ये काम किया है, मैंने जावा डेवलपमेंट किया है, और तुम इंटरव्यू क्लियर करने के लिए यू आर हैविंग सफिशिएंट नॉलेज, देन इट इज फाइन। उनको नहीं पता है कि तुम सर्विस में काम क्यों है, क्या काम क्यों, तुम जो बोलोगे सामने वाली कंपनी वही समझेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म। एक बार कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली है ना, तो फिर तुमको इजी होता है कोई भी स्विच करना, कोई भी तुम्हारा जो भी डिजायर्ड कंपनी उसमें जाना, ट्राई करना। बट अगर तुम वही चाहोगे कि मैं ये सब ज्वाइन ना करूँ, बाहर से कोई कोर्स कर लेता हूँ और फिर ट्राई करूंगा, तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से क्लियर करना। तो प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब कि जब वेब डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो किस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाएंगे कि उसमें सिलेक्शन हो जाए, रिज्यूमे में लिखना? देखो सिलेक्शन के लिए प्रोजेक्ट तो देखो सिंपल से है, वहाँ पे तुमको ये नहीं बोलेगा कि प्रोजेक्ट दिखाओ करके, ठीक है। वो तुम जब भी तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, वो तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करेगा। तुम समझो कि HTML CSS ये सब लिखोगे जो कि वेब डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। DBMS ये सब जो अपना डेटाबेस का जो कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, तो ये सब का तुमको वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। तुम जो स्किल में ये सब चीज लिखोगे तो इससे कुछ क्वेश्चन उसको तुमको पूछेंगे। उसके अंदर के टॉपिक के कुछ होंगे, जैसे कि HTML से कुछ टॉपिक्स पूछ देंगे, DBMS से कुछ पूछ देंगे। वो सब तुम आंसर करने के लिए अगर कैपेबल हो तो ठीक है, तुम जरूरत नहीं कि तुम ये बनाओ तो ही। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर तुमने प्रोजेक्ट पे काम किया तो तुमको पता हो कि कैसे डेवलप करते हैं, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, स्टैटिक पेज कैसे बनाते हैं, डायनेमिक पेज कैसे बनाते हैं, ये सब सीख रहोगे तो तुमको हेल्प होगा। बस इतना ही। थैंक यू। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। भैया जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, बट हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करें जो कैरियर ऑप्शन के लिए सूटेबल हो, बेस्ट हो। देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल सा बात है, तुम्हारा लॉजिक कैसा तुम डेवलप कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी सिंटैक्स थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी लॉजिक सेम ही होता है। लेट इट बी जावा, C++, कुछ भी रहने दो। तो लॉजिक डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करो अगर तुम प्रोग्रामिंग सीखने का बात करते हो तो। बाकी अगर ऐसा देखोगे तो इंडस्ट्री में या फिर जैसे डेटा साइंस ये सब जो अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसमें पाइथन वगैरह का भी ज़्यादा ये है। तो अगर तुमको पाइथन वगैरह ईजी भी है वो सीखना और उसका स्कोप भी ज़्यादा है, तो वैसे समझोगे तो पाइथन वगैरह सीखो अगर ऑप्शन है तो। और भैया कॉलेजेस में जैसे बहुत सारे हमारे पेपर होते हैं, तो सारे पेपर को बैलेंस करके चलना डिफिकल्ट होती है, तो क्या करना जरूरी है सारे को बैलेंस? देखो सिंपल सी बात है, अभी हर सेमेस्टर में अपने पास 4-5 सब्जेक्ट होता है, राइट। तो वो हर सेमेस्टर के लिए उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सबसे बेसिक तुम्हारा क्या है कि तुमको अच्छा मार्क्स लाना है। सबसे पहला प्रायोरिटी वो है तुम्हारा, क्योंकि समझो अगर किसी का मार्क्स नहीं आता तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। तो पहले तो वो चीज़ पढ़ो, तुम पढ़ाई अच्छे से करो, तुम्हारा वो मार्क्स क्लियर करो, अच्छे से मार्क्स लाओ। उसके लिए तुमको बेस पढ़ना तो जरूरी है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। बट उसके बाद जरूरी नहीं कि तुम हर सब्जेक्ट को याद ही रखोगे। इंटरव्यू में तुमको ऐसा नहीं कि सारे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। वो कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से पूछेंगे, कुछ बेसिक्स तुमको पूछेंगे 1-2 लैंग्वेज से, तो उतना ही प्रिपरेशन की जरूरत होती है। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून। बोले AI आने से इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा है? AI आने से कुछ नहीं है कि अभी सब जगह हल्ला है कि AI आया तो नौकरी चला जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। AI जो बनाया है वो भी कोई इंसान ही बनाया, और उसको भी AI कभी भी 100% AI पे डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको भी मैनेज करने के लिए इंसान चाहिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने स्किल को डेवलप करते रहो, उसके मतलब टाइम के साथ साथ जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर काम करो, सीखो। बस ये इंपॉर्टेंट है। AI से इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी AI है, समझो तुमको सीखना है तो AI में ही सीख लो, AI सीख लो थोड़ा बहुत, कभी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा तो तुम उसके लिए फिट रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी कुछ कम होने वाला है उससे। बेसिक तो AI सारा कर दे रहा है क्या? बेसिक प्रोग्रामिंग सारा सब कुछ तो कर दे रहा है। हाँ, तो बस दैट इज मोर देन एनफ ना। उसके बाद तुमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो तुम इंटरव्यू क्लियर कर लोगे अच्छे से। एक बार प्लेटफॉर्म मिल गया फिर तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। थैंक यू। Thank you, Abhishek, थैंक यू सर। and congratulations for your next job. थैंक यू। मैं एक लिंक भेजता हूँ अपना इसका लिंक्डइन का, तो वो अगर किसी को कुछ क्वेरी रहा तो वहाँ पे कनेक्ट कर लेना मेरे से। लिंक्डइन पे तो हो गई। एक मिनट को मैं भेजता हूँ चैट में।
हैं सब। हाँ ठीक है, मैं भेज दिया उधर चैट में, इधर ही जूम के चैट में। थैंक यू सर। थैंक यू।